नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चौथे एपिसोड में ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है। पिछले एपिसोड में मैंने कवर कर लिया था पेनिसिलिन जी ओरली एक्टिव नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हम वोडका दे सकते हैं। 4 बोतल वोडका मैंने कहा था, मैं इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता हूँ, नेवर ड्रिंक और स्मोक। बस ये सिर्फ याद करने के लिए। वोडका में हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन और एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। ठीक है, जस्ट रिवीजन। अब उसके आगे हम बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका बहुत कम होता है। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम क्यों होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पेनिसिलिन जैसे ही ब्लड में जाती है, एज सून एज पेनिसिलिन एंटर्स इन द ब्लड, ठीक है, ये ब्लड हो गया, ठीक, ये ब्लड हो गया, ठीक। पेनिसिलिन को आपने ब्लड में दिया नहीं कि वो किडनी में गई नहीं, बहुत फटाफट वो किडनी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और कौन सा ट्रांसपोर्टर ये काम करता है? दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय OATP। OATP बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड। ठीक, मतलब आपने क्या किया, आपने देखा कि पेनिसिलिन को चलो हम ओरल रूट से दे दें या इंट्रावीनस रूट से दे दें, तो ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है। जो एक लिमिटेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि पेनिसिलिन इज़ वेरी मच शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, तो उस लिमिटेशन को, जो नंबर 2 की लिमिटेशन थी कि पेनिसिलिन बहुत छोटे टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी करती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही ब्लड में पहुंचती है, जैसे आपने पेनिसिलिन दी, सपोज आपने पेनिसिलिन किसी भी रूट से लगा दी, आपने पेनिसिलिन को दे दिया बाय द ओरल रूट, जो मैंने पांचों आपको बताई, या फिर आपने पेनिसिलिन जी को ही दे दिया इंट्रावीनस रूट, फटाक से वो किडनी में गई और किडनी के अंदर पहुंच करके ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट हो गई। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है जैसे ही दिया, और ट्यूबुलर सिक्रीशन से वो बॉडी के बाहर चली गई, तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हमने कहा क्या करें भाई, इसके लिए तो बड़ी परेशानी है। तो हमने कुछ सोचा, हमने एक दवाई डिस्कवर करी। उस दवाई का नाम है प्रोबेनिसिड, जिसको हम गाउट में भी देते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रोबेनिसिड, इसको देने का फ़ायदा क्या हुआ? प्रोबेनिसिड बेसिकली इनहिबिट्स दिस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड, और ये सिर्फ पेनिसिलिन को ही नहीं, ये सेफेलोस्पोरेंस को भी ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो सेफेलोस्पोरेंस और पेनिसिलिन दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए हम साथ में दे सकते हैं इसके प्रोबेनिसिड। ठीक है, एक तरीका तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने का, जो सब पार्ट ए हो गया, दैट इज प्रोबेनिसिड। ठीक है, प्रोबेनिसिड कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। ठीक, अब इसके अलावा जो दूसरा तरीका हम दे सकते हैं, एक तो मैंने बताया आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने प्रोबेनिसिड दिया, उसने ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड जो कि पेनिसिलिन्स और सेफेलोस्पोरेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको इनहिबिट कर दिया। उसको इनहिबिट कर दिया, सो प्रोबेनिसिड बेसिकली इनहिबिट्स द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो पेनिसिलिन जी का ट्यूबुलर सिक्रीशन हमने इनहिबिट कर दिया। ये तो एक तरीका हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द रैशनेल ऑफ गिविंग प्रोबेनिसिड अलोंग विद पेनिसिलिन। ठीक, एक हो गया। दूसरा हमने क्या किया कि डीपॉट बना लिया। डीपॉट मतलब स्टोरेज प्रिपरेशन। जैसे कि आपने बड़े बड़े ट्रक्स देखे होंगे, सप्लाई डीपोट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, सप्लाई डिपो ट्रक्स, वो बहुत सारा सामान एक साथ लेते हैं। तो डीपॉट प्रिपरेशन वो होते हैं, स्टोरेज फॉर्मेट रखो, बहुत देर के लिए रखते हैं। सो डीपॉट प्रिपरेशन को हम लोग बेसिकली इंजेक्ट करते हैं इनसाइड द मसल से। ठीक, ये मसल फाइबर हो गया। ठीक, हम इसको मसल में इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वाली ही, अगर आप थोड़ा रिवाइंड करोगे इस वीडियो को, तो उसमें मैंने बताया था ये ब्लड वेसल हो गई, और ब्लड से फटाक से एक ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड और भी वेरियस मैकेनिज्म से ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। सो ब्लड में जैसे ही आपने पेनिसिलिन दी,
आइदर बाय ओरल रूट और बाय द इंट्रावेनस रूट, ठीक, ओरल या इंट्रावेनस रूट। किसी भी रूट से आपने पेनिसिलिन दी ब्लड के अंदर, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन से ब्लड के बाहर होगी, तो इसीलिए हमने इनको डीपॉट फॉर्म में देना शुरू किया। अब डीपॉट बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी पेनिसिलिन को डीपॉट, या हम बेसिकली हमारा एम और पर्पस क्या है डीपॉट देने का, टू मेक इट लॉन्ग एक्टिंग। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, उसका एक्शन शॉर्ट था, तो लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए हमको डीपॉट प्रिपरेशन देनी पड़ेगी। तो डीपॉट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम इस पर ग्रुप अटैच कर देते हैं। आइदर वी कैन अटैच द बेंजाथीन ग्रुप, ठीक, बेंजाथीन ग्रुप, और वी कैन अटैच द प्रोकीन ग्रुप, ठीक। तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, बेंजाथीन या प्रोकीन ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाथीन पेनिसिलिन जी या फिर प्रोकीन पेनिसिलिन जी, ठीक है, अगर ये ग्रुप्स हम ऐड कर देते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन में आपका आंसर होगा बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, ठीक है। इसका इंजेक्शन दिया जाता है एंड दैट इज गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक। इसका फ़ायदा ये होता है कि मसल में गया ना, सपोज मसल में आपने 1000 मॉलिक्यूल्स दे दिए, 100 मॉलिक्यूल्स अगर मेटाबोलाइज, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं पेनिसिलिन को हमने इंट्रावीनस रूट से दिया किसी भी पेनिसिलिन को, और 100 मॉलिक्यूल दिए, 100 मेटाबोलाइज हो गए, किडनी से बाहर निकल गए। अब हमने मसल में डाल दिए 1000 मॉलिक्यूल, अब 1000 में से सिर्फ 100 जाएंगे ब्लड के अंदर, वो 100 जब मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अलग हो गया। अब अंदर है 900 मॉलिक्यूल, बाहर है 0 मॉलिक्यूल, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कैसे 900 से 100 और आ जाएंगे ब्लड में, वो काम करेंगे। फिर जब वो भी किडनी बाहर फेंक देगी थोड़ी देर के बाद, तब फिर और आ जाएंगे, फिर 800 हो जाएंगे। तो ऐसे 1000 से 900, फिर 800, फिर 700। तो इसीलिए हम ऑल ऑफ देम आर गिवन स्ट्रिक्टली बाय द इंट्रामस्कुलर रूट, ये ज़रूर याद रखिएगा। All the long acting preparations of penicillins always intramuscular, never intravenous, क्योंकि इंट्रावीनस से दिया तो फटाक से किडनी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, दो लिमिटेशन हमने सरकमवेंट कर लिए हैं। एक तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि वो ओरल डिस्ट्रॉय हो जा रही थी पेनिसिलिन जी, तो हमने दे दिया पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एम्पीसिलिन या अमोक्सिसिलिन। दूसरा सर्कमवेंट करने के लिए हमने लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए डीपॉट प्रिपरेशन दे दी। बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, या प्रोकीन पेनिसिलिन जी भी हो सकती है, ठीक। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए हमने दे दिया प्रोबेनेसेट, या फिर हमने दे दी डीपॉट प्रिपरेशन, ठीक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड, जिसमें हमने दूसरी जो लिमिटेशन है उसको भी सर्कमवेंट कर दिया। अब तीसरी लिमिटेशन जो मैंने बताया था, उसमें मैं आपको पहले पूरा सारे बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, डिफरेंट बैक्टीरिया किस किस के अगेंस्ट वो होते हैं, कौन सी पेनिसिलिन किसको मारती है, वो सब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।